और गाइस क्या हाल है। आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं हमारी इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा मसूरी की कहानी। तो मतलब कि मसूरी का हमारा क्या ट्रिप प्लान था और हमारा कितना खर्चा हुआ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं मसूरी की कहानी। तो मसूरी यार हम लोगों ने स्टार्ट किया था मसूरी का ट्रिप मेरे घर से, मतलब नोएडा से। और नोएडा से हम लोग गए थे मसूरी ऑन बाइक। ठीक है, तो मैं बाइक से गया था। आप बस वगैरह से भी जा सकते हो। अगर आप दिल्ली आ जाते हो, कहीं से भी हो दिल्ली आ जाओगे, दिल्ली से बस चलती है देहरादून के लिए और देहरादून से फिर आप मसूरी की बस ले सकते हो। ठीक है, कुछ बसेस डायरेक्टली मसूरी भी पहुंचाती हैं। तो हम गए थे बाइक से। बाइक में हमने पेट्रोल डलाया था। तो पेट्रोल का जो खर्चा हमारा आया था ना, वो आया था 1028 रुपये का पूरा, आना और जाना दोनों। और बस की जो टिकट होती है ना यहाँ से वहाँ तक की, वो भी करीब 500-600 की टोटल आती है एक तरफ से। तो मतलब वही 1000-1200 रुपये में आप मसूरी पहुँच जाओगे और वापस भी आ जाओगे दिल्ली तक। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। सुबह सुबह हम निकल गए मसूरी के लिए। और हम रास्ते में हमने पहले किया था ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट हमने यार इतना अजीब सा कॉम्बो किया था कि मतलब पूछो मत। जैसे बिरयानी हमने खाई थी, बिरयानी, चिकन बिरयानी और चाय। मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बस जो दिखा रास्ते में सब कुछ बढ़िया होता है रास्ते में, तो वो खा लिया बिरयानी और चाय। जिसकी जो हमारी कॉस्ट आई जिसकी 130 रुपये। तो हम 2 लोग थे, तो 65 मेरे और 65 राज के आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम सीधा बाइक पे चढ़े और पहुंच गए देहरादून। देहरादून पहुंचते पहुंचते हमें भूख लग गई क्योंकि लंच का भी टाइम हो चला था। तो हमने सोचा किसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं और देहरादून में हम अपना लंच कर लेते हैं। लेकिन हमें रास्ते में ही एक जगह पे भंडारा चलता हुआ मिल गया। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी और वहाँ पे चल रहा था भंडारा। तो उसमें मिल रहा था कड़ी चावल, बहुत ही बढ़िया, और साथ में हलवा भी देसी घी का। तो हमने वहाँ पे भंडारा खाया तो हमारे पैसे बच गए लंच के। तो हमारा वही था लंच, कड़ी चावल और हलवा। ठीक है, वहाँ से फिर उसके बाद में देहरादून से बस बचता है 25-30 किलोमीटर मसूरी। तो हम मसूरी पहुँच गए और मसूरी में फिर उसके बाद में हमने सर्च किए होटल। ठीक है, अब होटल का हमारा ना एक्चुअली हमारे पास एक निंजा टेक्निक है सस्ते में होटल करने के। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम पहुँच जाते हैं। जैसे हम मसूरी पहुँचे, मसूरी पहुँचने के बाद में हमने क्या किया, booking.com खोला। booking.com खोलने के बाद में हमने 4-5 होटल की लिस्ट बना ली है। उसमें हमने देखा कि भाई कौन क्या क्या पैसे दिखा रखे हैं और होटल कहाँ कहाँ पे है। फिर उसके बाद में हम एक एक करके सभी होटल्स में जाते हैं और वहाँ पे डिस्काउंट कराने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग स्किल्स हमारी ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी हमें बहुत बढ़िया डील मिल गई। और हम जिस होटल में रुके थे उस होटल का हमें जो हमारा जो आया 3 रात का 3000 रुपये दो लोगों का हमको मिल गया था होटल। तो मतलब 1000 रुपये पर नाइट में हमें मसूरी में होटल मिल गया। ठीक है, तो हमने होटल में उस दिन हमने कुछ नहीं किया क्योंकि बाइक से आए थे, थक चुके थे। तो हमारा कोई प्लान नहीं था आगे का कि हम मसूरी में कुछ घूमेंगे। तो फिर भी हम थोड़ा बहुत माल रोड वगैरह घूम लिए थे। होटल में हमने पैसे दिए 3000 रुपये। तो 1500 रुपये मेरा शेयर आया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने उस दिन होटल में ही डिनर मंगा लिया था। हमने रोटी सब्जी मंगाई थी, नॉर्मल दाल और सब्जी। ठीक है, तो उसकी हमारे जो बिल आया था वो आया था 300 रुपये का। फिर उसके बाद हम सोए बढ़िया। और अगले दिन मसूरी का ट्रिप हमें स्टार्ट करना था, हमें घूमना स्टार्ट करना था मसूरी। तो मसूरी में हमने सबसे पहले जब हम उठे, पहली सुबह हमारी मसूरी में, हमने सोचा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो हम निकल गए बाहर और हमने चाय और पराठे हमने ढूंढने स्टार्ट किए क्योंकि हमें होटल का जो खाना था वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो हमने होटल में ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो हम बाहर निकले और हमको सिर्फ यार चाय मिली, पराठे मिले ही नहीं यार। माल रोड वगैरह मतलब सुबह 7-7:30 बजे ना सब कुछ बंद होता है मसूरी में, हमको जो बंद ही मिला। तो हमने चाय पी। चाय 10 रुपये की चाय थी। तो बढ़िया चाय पी करके हम निकल गए। हमने सोचा कि यार रास्ते में चलेंगे, जैसे हम घूमते घूमते हमें कुछ मिल जाएगा। तो हमने मसूरी का जो हमने पहले से ही मन बना लिया था कि हम यार पैदल ही घूमेंगे क्योंकि मसूरी बहुत खूबसूरत है। तो मसूरी में आपको भी रिकमेंड करूँगा कि यार या तो आप पैदल घूमो या फिर आप है ना साइकिल रेंट पर ले लो। वहाँ पे साइकिल भी रेंट पे मिलती हैं। तो 400-500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाती है साइकिल आपको। स्कूटी बाइक भी ले सकते हो आप, जो 600-700 रुपये 1000 रुपये तक आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा या तो अगर आप पैदल चल सकते हो तो पैदल चलो, वरना आप साइकिल ले लो भाई। मज़ा है, मतलब सच में जो नेचुरल जो खूबसूरती है ना वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा आपको आराम आराम से। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया। हम पैदल गए। हम गए जॉर्ज एवरेस्ट। हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी जॉर्ज एवरेस्ट की। तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस है, एक मसूरी में एक पॉइंट, एक्चुअली एक घर है। तो एक अंग्रेज़ों के ज़माने के एक पर्सन थे, उनका नाम था जॉर्ज। और जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट भी उन्हीं के नाम से रखा हुआ, उनका सरनेम था एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है। उन्होंने उसकी हाइट वगैरह शायद कुछ ऐसा
सा है, विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हो। और वहीं पे वो रहते थे मसूरी में, जो जहाँ पे रहते थे ना वो था उनका घर, उन्होंने एक हिल पे बनाया था ऊपर, तो उसको जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहते हैं अभी के टाइम पे। और आप वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, आप जाते हो ट्रैक करके वहाँ पे आराम से। और ट्रैक इतना खूबसूरत है ना, मेरे को आज भी याद आ जाता है और बड़ा मज़ा आता है, मेरा दोबारा जाने का मन भी कर जाता है वहाँ पे। तो हम वहाँ पे गए सबसे पहले ट्रैक करके, फिर उसके बाद में ना वहीं पे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के पास में ही जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी, मतलब वो बिल्कुल एकदम चोटी पे नहीं है घर जो है, तो वहाँ से आप हाउस से और पीक तक का आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो हमने वो ट्रैक किया। और यार मैं आपको बताऊँ, अब तक जितने भी ट्रैक किए ना हमने, सबसे ज़्यादा खतरनाक था जॉर्ज एवरेस्ट पीक का ट्रैक। हमारा फर्स्ट ट्रैक था लाइफ का और सबसे खतरनाक था अब तक का जो भी हमने किया है। मतलब हम पैर रख रहे थे और पत्थर है ना नीचे जा रहे थे, मतलब इतना खतरनाक था। ठीक है, तो पीक पे गए हम, पीक से फिर हम नीचे उतरे वापस हाउस पे आए। पीक पे बड़ा बढ़िया नज़ारा था, लेकिन नज़ारे से ज़्यादा अच्छा मेरे को वो ट्रैक लगा, वो चढ़ना। तो एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, खतरनाक तो बहुत था, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसके 2 रास्ते हैं ऊपर चढ़ने के। तो आप जब एवरेस्ट हाउस से जब स्टार्ट करोगे ना, तो 2 रास्ते आते हैं, एक लेफ्ट जाता है एक राइट। तो राइट वाला जो है ना वो थोड़ा खतरनाक है, लेकिन लेफ्ट वाला बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब हम नीचे उतरे थे तो हम लेफ्ट वाले से उतरे थे, और बहुत ज़्यादा मतलब आसान था वो, ऊपर चढ़ना भी और नीचे उतरना भी वहाँ से। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आप देख लेना कि आपको राइट वाला लेना है या लेफ्ट वाला। दोनों में ही मज़ा है, और ऊपर तो एक ही नज़ारा है। ठीक है, हम नीचे उतरे। अब नीचे उतरते उतरते हमको लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ चाय पी थी। तो हमने देखा जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पे ही जैसे आप पहुंचोगे ना, तो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, और वहाँ पे आपको मैगी, एग्स, ऑमलेट वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मोमोज़ वगैरह भी मिल जाएंगे आई थिंक। ठीक है, तो हमने वहाँ पे मैगी ली थी और पेपर बोट वगैरह जूस जो होता है ना वो लिया, कोल्ड ड्रिंक ली, वो हमने पिया था। वही हमारा उस दिन का लंच भी था, वैसे बताऊँ तो उसकी जो बिल आया था वो आया था 170 रुपये, वही फिर से दो लोगों का, तो 65 रुपये मेरा शेयर हो गया। फिर वहाँ से हम लोग निकले क्लाउड एंड के लिए। तो क्लाउड एंड एक जगह है, वो क्लाउड एंड रिजॉर्ट है वहाँ पे, जो फेमस है वहाँ पे। और वहाँ पे आप उसमें जा सकते हो, उसकी 150 रुपये के आसपास शायद कॉस्ट होती है रिजॉर्ट के अंदर आप जाकर के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि आप फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा सकते हो, वहाँ म्यूज़ियम भी है, ये सब है। लेकिन हम वो उसके अंदर नहीं गए थे, रिजॉर्ट के हम बाहर से ही वापस आ गए थे, क्योंकि मेरे को वो इतना वर्थ नहीं लग रहा था कि वहाँ पे हम 150-200 रुपये दें और उसके अंदर जा कर के हम वो नज़ारा देखें जो हम बाहर से भी देख सकते हैं। तो जो जब क्लाउड एंड जॉर्ज एवरेस्ट से आप क्लाउड एंड की तरफ जाएंगे ना, तो क्लाउड एंड रिजॉर्ट से पहले ही एक पॉइंट आएगा, वहाँ से आप वही सेम नज़ारा देख सकते हो जो आप रिजॉर्ट के अंदर देखोगे। आप अगर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वो भी अच्छी जगह है काफ़ी, रिजॉर्ट काफ़ी अच्छा है। अंदर से हमने बाहर से थोड़ा सा देख लिया था और वीडियोस वगैरह में मैंने देखा है काफ़ी अच्छा है, तो हम नहीं गए थे। फिर वहाँ से हम नीचे आए, तो नीचे आते आते रात हो गई। और यार मतलब इतना मतलब फ़नी चीज़ हुई हमारे साथ में कि हमारी बैटरी डाउन हो गई थी दोनों मोबाइल्स की। और नीचे जब हम पहुँचे तो हम रास्ता भटक गए और हम मसूरी से भी बाहर निकल गए। 2 किलोमीटर हम मसूरी से आगे निकल गए थे। फिर हम पूछ करके रास्ता, फिर हम मसूरी आए वापस। तो मतलब 4 किलोमीटर हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला। उस दिन हम 28 किलोमीटर चले थे, और जैसे ही हम माल रोड पर पहुँचे ना, मतलब हमारे बॉडी से ना पूरी जान निकल चुकी थी। खैर, तो माल रोड पहुँचे हम। माल रोड पहुँचने के बाद में हमने किया था डिनर हमने किया था कालसंग, एक रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा तिब्बतियन और चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वो। ठीक है, वहाँ पे हमने खाए थे मोमोज़, वहाँ के मोमोज़ बहुत फेमस है। तो हमने चिकन मोमोज़ वगैरह खाए थे वहाँ पे। उसका बिल हमें आया था 570 रुपये का, 570 रुपये फॉर मोमोज़ कालसंग में, जो बहुत ही फेमस है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, टोटली रिकमेंड करूँगा, अगर आप मोमोज़ के फ़ैन हो ना तो ज़रूर आप कालसंग में मोमोज़ ज़रूर खाना, मसूरी जाओ तो। 570 रुपये बिल आया था उसका हमें, 285 पर हेड। फिर उसके बाद होटल गए, होटल में आराम से सोए भाई, और सुबह उठ करके फिर हमें निकल गए आगे घूमने के लिए। और आज हमें देखने थे वाटरफॉल्स मसूरी के। तो हमने पहले तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, चाय पी, और चाय हमें वही 10 रुपये की चाय थी। और उसके बाद में हम निकल गए एक हिडन वाटरफॉल के लिए। मसूरी का एक हिडन वाटरफॉल है मौसी फॉल्स, जो उस दिन का मैं बताऊं आपको, उस दिन का मेरे को सबसे बेस्ट वाटरफॉल लगा मौसी फॉल्स का। रीज़न 2 हैं। एक, क्राउडेड नहीं था क्योंकि फेमस नहीं है तो लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं वहाँ पे, बहुत ही कम लोग जाते हैं। दूसरा, मतलब अब क्योंकि लोग जाते नहीं हैं तो बिल्कुल ना एकदम जो नेचुरल जो चीज़ है वहाँ पे वो एकदम प्रिजर्व्ड है। और वहाँ पे कुछ भी मतलब ना आपको कोई स्टॉल मिलेगा, ना आपको कोई भीड़ भड़ाका मिलेगा, कुछ नहीं, सिर्फ आपको मिलेगा नेचर और पानी। वाटरफॉल नीचे गिर रहा है और बहुत ही बढ़िया, आप वीडियो देख सकते हो, ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा। ठीक है,
चलो ये हो गया। अब उसके बाद में मौसी फॉल्स के बाद में हमें एक जगह और जाना था, झारी पानी वाटरफॉल, लेकिन गूगल पे उसकी लोकेशन डली हुई थी गलत, तो हम थोड़ा चले 3 किलोमीटर हम आगे भी चले गए थे, लेकिन हम क्योंकि लोकेशन गलत थी हम सही जगह नहीं पहुंच पाए। फिर हमने पूछा था तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था झारी पानी वाटरफॉल, तो हमने वो कैंसिल कर दिया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे क्योंकि लोकेशन भी नहीं है गूगल मैप पे और हम भटक जाएंगे, उससे अच्छा तो हम अपनी अगली डेस्टिनेशन चले जाते हैं। तो अगर कोई गया हुआ है झारी पानी वाटरफॉल तो यार प्लीज़ आप गूगल मैप्स पे उसकी लोकेशन को अपडेट करा दीजिए, आप आराम से करा सकते हो उसको। तो जो लोग जाते हैं वहाँ पे झारी पानी वाटरफॉल, वो भी बहुत खूबसूरत, तो वो लोग जा पाएंगे और हम भी जब आगे अपना मसूरी का प्लान बनाएंगे तो हम भी पहुँच जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर वहाँ से हम निकल गए थे भट्टा फॉल्स के लिए। तो भट्टा फॉल्स मसूरी के पास में काफ़ी फेमस वाटरफॉल है और बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट वगैरह भी है वहाँ पे, काफ़ी अच्छी मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं, ट्यूब राइड नहीं, जिप लाइनिंग वगैरह होती है, फ़ोटोज़ वगैरह आप खिंचा सकते हो वहाँ पे। आपका केबल कार वगैरह भी है नीचे जाने के लिए वाटरफॉल तक और वाटरफॉल से ऊपर फिर रोड तक आने के लिए, ठीक है। तो भट्टा फॉल से पहले हमने भूख लग गई थी तो हम लोगों ने किया था लंच में हमने खाई थी ऑमलेट। तो हम 4 ऑमलेट हमने खाई थी दोनों ने, तो दो ऑमलेट हमने खाई थी एक्चुअली, तो टोटल 4, जिसकी हमने पैसे दिए थे 160 रुपये, तो मतलब 80 रुपये मैंने दिए थे, 80 रुपये राज ने दिए थे, ठीक है। भट्टा फॉल्स पहुँचे। भट्टा फॉल्स पहुँचने के बाद में यार एक वहाँ पे हमने जो लाइफ में पहली बार देखा था कि वाटरफॉल है, वाटरफॉल के बाद में जो स्ट्रीम होती है ना, वहाँ पे ना लोगों ने एक्चुअली उसी के बगल में स्टॉल्स लगाए हुए थे जहाँ पे वो मैगी वगैरह और कुछ ना कुछ स्नैक्स दे रहे थे, और जो टेबल्स थी वो उन्होंने वो स्ट्रीम में डाली हुई थी। तो हम स्ट्रीम में पैर डाल करके मस्त बैठे वहाँ पे और हमने वहाँ पे मैगी खाई। तो मैगी 50 रुपये की, जो जैसे हर जगह मिलती है 50-60 रुपये की, तो 50 रुपये की वहाँ पे मैगी मिली थी हमें, ठीक है। तो वहाँ पे हमने मैगी खाई। फिर उसके बाद में भट्टा फॉल्स देखा। भट्टा फॉल्स हम घूमे, अंदर रिजॉर्ट में गए। रिजॉर्ट की टिकट है वैसे, अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो सिर्फ 50 रुपये की टिकट है, लेकिन अगर आप रोप वे ले लेते हो जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये वन वे, ठीक है, तो उसमें आपका अंदर की जो वो 50 रुपये वाली कॉस्ट है वो इंक्लूडेड रहेगी, तो एंट्री आपकी फ्री होगी अगर आप रोपवे लेते हो। तो 100 रुपये हमने रोपवे लिया। तो नीचे तो हम पैदल आ गए थे, लेकिन हमने सोचा कि ऊपर हम रोपवे से जाते हैं क्योंकि थक भी चुके थे थोड़े। कल की भी हमें मतलब बीते हुए कल की भी थोड़ी सी थकान थी, और आज भी हम काफ़ी चल के ही हमने पूरा मौसी फॉल्स, झारी पानी फॉल्स और ये भट्टा फॉल्स तक हम पैदल ही आए थे। तो हम थके हुए थे, तो इसलिए हमने रोपवे ले ली थी। रोपवे हमें पड़ी 100 रुपये पर हेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर हमने किया था यार बहुत ही बढ़िया। मैं बताऊँ, मसूरी में जो खाना मिलता है ना वो एक्चुअली बहुत अच्छा मिलता है हिल स्टेशंस के हिसाब से। मनाली के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ मनाली से, तो मनाली से तो मैं कहूँगा 10 गुना ज़्यादा अच्छा आपको खाना मिल जाएगा मसूरी के अंदर, ठीक है। तो हमने डिनर किया अर्बन टर्बन में। अर्बन टर्बन रेस्टोरेंट एक पंजाबी रेस्टोरेंट, बहुत ही अच्छा पंजाबी खाना मिलता है वहाँ पे, और हमने वहाँ पे लिया था कढ़ाई पनीर और बटर नान, जिसकी हमें कॉस्ट आई थी 473, बिल आया था 473 का, ठीक है। वहाँ से फिर अपने होटल गए, कुछ भी नहीं किया, सो गए। फिर हम वहाँ पे गए। अगले दिन हमें निकलना था नोएडा के लिए वापस, हमारी ट्रिप हो रही थी अगले दिन ख़त्म। लेकिन ट्रिप ख़त्म होने से पहले हमें जाना था मसूरी की सबसे फेमस जगह जो है केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स मतलब अगर आप मसूरी जा रहे हो और केम्प्टी फॉल्स नहीं गए तो इसका मतलब आपकी मसूरी की ट्रिप अभी अधूरी है। तो हमने केम्प्टी फॉल के लिए रास्ता पकड़ा और हम गए केम्प्टी फॉल्स पहले। तो केम्प्टी फॉल हमने उस दिन ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि हम थोड़े से लेट हो जाते अगर हम ब्रेकफास्ट वगैरह करने बैठते, तो हम सुबह उठ करके सबसे पहले निकल गए केम्प्टी फॉल्स के लिए। केम्प्टी फॉल्स पहुँचे, वहाँ पर एंजॉय किया हमने बहुत बढ़िया। और मतलब मैं बताऊँ, लाइफ का अब तक के जितने वाटरफॉल्स देखे हैं, केम्प्टी वाटरफॉल्स सबसे बेस्ट वाटरफॉल लगा मेरे को अब तक का, ठीक है। बहुत ही मतलब अमेजिंग और बहुत ही हैपनिंग प्लेस है। लोग खूब मज़े करते हैं वहाँ पे, मतलब उस केम्प्टी वाटरफॉल पे जा करके। अगर आप अपने दोस्तों के साथ में जा रहे हो तो आप बहुत मज़ा करोगे, फैमिली के साथ भी आप काफ़ी मज़ा कर सकते हो वहाँ पे। हम केम्प्टी फॉल में नहाए वगैरह, खूब एंजॉय किया। फिर उसके बाद में हम वहाँ से निकल गए। तो केम्प्टी फॉल के पास में ही स्टॉल्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर हमने थोड़ी ठंड लगने लगी थी, तो हमने सोचा थोड़ी सी चाय भी हो जाए, क्योंकि चाय भी हमने सुबह से पीनी थी। तो चाय पी हमने, और वहाँ पर चाय थोड़ी महंगी मिली, 20 रुपये पर कप हमें एक बंदे की, मतलब एक चाय 20 रुपये की मिली।
ठीक है, वहाँ से निकले हम फिर घर के लिए, घर गए हम, पहले घर से पहले हम गए देहरादून में फिर से रुके। देहरादून में हमने लंच किया। लंच के हमारा जो बिल आया था, लंच का बिल आया हमें 410 रुपये पर हेड, 410 रुपये टोटल बिल आया था, तो 205 रुपये पर हेड हमारा लंच हुआ देहरादून में। और वहाँ से फिर उसके बाद में हम लोग निकल गए। एक्चुअली देहरादून में जब हम थे ना, तो हमारा मन किया कि रॉबर्ट्स केव भी चलते हैं, लेकिन थोड़े से लेट हो गए थे। रॉबर्ट्स केव एक्चुअली बहुत ही बढ़िया जगह है, अगर आपने नहीं देखे ना तो रॉबर्ट्स केव की हमारी वीडियो एक देहरादून की जो ब्लॉग्स थे उसमें ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो वो आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा ट्रिप प्लान। तो इस तरह से हमने पूरा का पूरा ट्रिप किया था मसूरी का 2 दिन का, और तीसरा दिन भी आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि तीसरे दिन भी एक्चुअली हम केम्प्टी फॉल्स तो गए ही थे ना। तो इस तरह से आप अपना मसूरी का ट्रिप आप भी प्लान कर सकते हो। तो अब थोड़ा खर्चे की बात कर लेते हैं। तो मेन वही 3 चीज़ें, सबसे पहला आपका ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आपका होटल, और तीसरा आपका फूड। तो इस हिसाब से तीनों चीज़ों का मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो खर्चा हुआ वो हुआ था 1028 रुपये का, जो हमने पेट्रोल डलाया था बाइक में, सिर्फ वही एक खर्चा हुआ था और कोई खर्चा नहीं हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली ये लगा लो कि 1000 से 1500 रुपये आपका खर्चा हो जाएगा। 1000 से 1500 कैसे कि आप एज्यूम कर रहा हूँ कि आप दिल्ली आ जाते हो, दिल्ली से आप जाते हो मसूरी, ठीक है, तो दिल्ली से मसूरी जाने की बस वगैरह आपको मिलेगी, वो मिल जाएगी आपको 1000 से 1200 तक की। और वहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन फिर उसके बाद में वही 400-500 रुपये आप वहाँ पे भी कर सकते हो, अगर आप साइकिल वगैरह ले लो या फिर आप पैदल घूम लो। ठीक है, तो 1000 से 1500 लगा लेते हैं। ठीक है, होटल हमको मिल गया था 1500 रुपये में, तो आपको भी 1500 रुपये तक में होटल आपको मिल जाएगा 3 रात का। ठीक है, तो मतलब 500 रुपये पर नाइट आपको होटल मिल सकता है मसूरी के अंदर। फिर फूड का मैं आपको बता दूं, फूड हमारा जो टोटल जो हमारी कॉस्ट आई ना, वो आई है 1151 रुपये 50 पैसे की, 1151.50। ठीक है, ये हमारा खर्चा हुआ था। तो आप ये लगा लो कि मतलब मसूरी में खाना एक्चुअली थोड़ा सा सस्ता है। अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट्स में खाओगे कालसंग वगैरह जैसे, तो वहाँ थोड़ा महंगा मिलेगा आपको, लेकिन मसूरी में खाना काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, सस्ता भी। तो 1000 से 1500 रुपये तक आपका खाना भी हो जाएगा। तो 3 चीज़ें का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन 1500, होटल 1500 और फूड 1500। उसके ऊपर फिर आप अपना शॉपिंग वगैरह करते हो, सोवेनिर्स वगैरह की, या फिर आप और भी कुछ वहाँ पे गेमिंग प्लाजा भी है, तो आप गेम्स वगैरह खेलते हो, तो उसका खर्चा अलग से आएगा। जो बेसिक कॉस्ट जो आपकी आती है मसूरी की ट्रिप की, वो आती है 4500। ट्रांसपोर्टेशन 1500, होटल 1500 और फूड 1500। तो 4500 में आप मसूरी का ट्रिप कर सकते हो, जिसमें आना जाना, होटल और खाना, ये 3 चीज़ें हैं। उसके ऊपर आप जितना खर्चा करना चाहो उतना आप खर्चा कर सकते हो। खाने पीने में करो, चाहे शॉपिंग में करो, सोवेनिर्स खरीदो, चाहे आप गेमिंग प्लाजा में जाके गेम खेलो, या आप 7D मूवी भी देख सकते हो। तो ये पूरा हो गया मसूरी की कहानी, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि हमारा मसूरी का क्या ट्रिप प्लान रहा और हमारा कितना खर्चा हुआ। तो आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो इस वीडियो से आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो नीचे कमेंट कर दो यार, कमेंट करके आप पूछ लो मेरे से जो भी सवाल आपको पूछने, मैं आपका जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देने की। ठीक है, और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ मैंने देखा यार एनालिटिक्स में कि 98% लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अभी चैनल के हैं 1000 सब्सक्राइबर। तो अगर मैं एक हिसाब लगाऊँ ना, तो करीब 50,000 सब्सक्राइबर अभी तक होने चाहिए थे हमारे। तो गाइज़ प्लीज़ यार, हाथ जोड़ के विनती है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। अभी एक नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया वाली, नेक्स्ट मंथ हम जाएंगे। तो बने रहो चैनल पे, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और अगर चीज़ पूछनी है किसी भी वीडियो के बारे में, कमेंट कर दो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूँगा। तब तक, और अब मिलेंगे आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।